Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. I am Dr. Jehangir Adil, working at Provincial Institute of Teacher Education. Today we will discuss Bloom taxonomy, the importance of Bloom taxonomy, and the three important pillars of Bloom taxonomy. But before discussing the topic concerned, let's have some golden words as well. The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled. Similarly, there is a Chinese proverb: he who learns but does not think is lost. Similarly, according to Fisher, a good teacher makes you think even you don't want to. टेक्सानोमी का मतलब क्या है? टेक्सानोमी का मतलब है क्लासिफिकेशन। ब्लूम ने कुछ क्लासिफिकेशन की है। उस क्लासिफिकेशन की रोशनी में हम 3 एरियाज पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन को लेंगे और इस तरह बाकी मानदा वीडियोस में अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन पर भी बातचीत करेंगे। 3H से इसको डिनोट किया जा सकता है। फर्स्ट H स्टैंड्स फॉर हेड, यानी कॉग्निटिव डोमेन में हम जो बातें करेंगे तो उसमें से इस जगह का अमल दखल है हेड का। फिर दूसरा H डिनोट्स करता है हार्ट को, यानी जिसमें से हमारे अफेक्टिव डोमेन के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं तो हम उस पर बात करेंगे, जो फीलिंग्स है और जो एटीट्यूड है। इसी तरह साइकोमोटर डोमेन थर्ड वन और लास्ट वन है, जिसको अगेन H से जाहिर किया जा सकता है एंड H स्टैंड्स फॉर हैंड्स। सबसे पहले हम इस बात पे ज़रा रोशनी डालते हैं कि वाई ब्लूम टेक्सोनोमी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। तो सबसे पहले ये इसलिए कि ये फ्रेमवर्क है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के लिए, ये एक फ्रेमवर्क है। दूसरी बात ये है कि करिकुलम कैन बी प्लान्ड, बहुत बड़ा रोल है करिकुलम में इसका। फिर तीसरी बात ये है कि यही ब्लूम टेक्सोनोमी ही है कि जिसकी बदौलत हम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चले जाते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिकल ऑर्डर है, इजी टू डिफिकल्ट जाते हैं। मतलब इसमें से जो फर्स्ट टिप्स है कॉग्निटिव डोमेन में हम बातें करेंगे तो सबसे तो वो लो ऑर्डर थिंकिंग से शुरू हो जाती है और हायर ऑर्डर थिंकिंग पर ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से आसान हो जाता है एक टीचर के लिए, एक एजुकेशनिस्ट के लिए, कि वो अपने मुकर्रर अहदाफ तक कैसे पहुंच जाता है और फिर इसकी अचीवमेंट किस तरीके से की जा सकती है। ब्लूम टेक्सोनोमी की अहमियत क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ ब्लूम टेक्सोनोमी? It considers the level of student understanding, their understanding about the topic concerned. Second thing is how to reach the objectives carefully and purposefully. फिर इसके अलावा it creates or develops critical thinking of the students. Also, it identifies gaps in the learning और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करते हैं एक कामयाब मुस्तकबिल के लिए। ओरिजिनल ब्लूम टेक्सोनोमी कॉग्निटिव डोमेन से रिलेटेड जो बातें हैं अब वो आपके सामने पेश करता हूँ।
जिसको ब्लूम ने आइडेंटिफाई की है, सारे नाउन फॉर्म में है। ये नॉलेज से शुरू हो जाते हैं। दिस इज जस्ट लाइक अ लैडर, कि जिसमें से पहली सीढ़ी होती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी और फिर पांचवी, और फिर आखिर में लास्ट वन। फर्स्ट स्टेप इसमें है नॉलेज, सेकंड स्टेप इसमें है कंप्रहेंशन, थर्ड स्टेप है एप्लीकेशन, चौथा है एनालिसिस, पांचवा है सिंथेसिस और लास्ट वन है एवेल्युएशन। अब इसका जो मॉडिफाइड या रिवाइज्ड फॉर्म है वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर फर्स्ट इसमें है रिमेंबरिंग, नॉलेज की जगह रिमेंबरिंग है, कंप्रहेंशन की जगह अंडरस्टैंडिंग है, एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाइंग है। ये सारे वर्ब फॉर्म में बताए जा रहे हैं। फिर इस तरह इवेल्युएटिंग है और फिर लास्ट में है क्रिएटिंग। फर्स्ट फॉर्म जो ओरिजिनल फॉर्म है ये 1950 में, और जो मॉडिफाइड फॉर्म है या रिवाइज्ड फॉर्म है ये 1990 में डेवलप किया गया। अब एक सादा से एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ओरिजिनल फॉर्म जो 1950 में, जिसको ब्लूम ने डेवलप किया, नॉलेज। अब नॉलेज क्या है? इल्म, एक चीज के बारे में मुख्तसर सी मालूमात हासिल करना, फर्स्ट स्टेप है। दूसरा स्टेप है कंप्रहेंशन, जिसको तफहीम कहा जाता है, ये अंडरस्टैंडिंग है। पहले स्टेप से ज़रा अब ये ज़रा मुश्किल की तरफ हम जा रहे हैं। यानी फर्स्ट में एक बात को रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, जबकि दूसरी कंप्रहेंशन में बात को अंडरस्टैंड किया जाता है। इस तरह एप्लीकेशन, जिसको अतलाक कहा जाता है। चौथा एनालिसिस, जिसको तज्जिया कहते हैं, यानी मालूमात को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना। पांचवा सिंथेसिस है, तरकीब, जो जिन इंफॉर्मेशन को आपने पीसेस में डिवाइड किया है, अब उन पीसेस को दोबारा से जोड़ना और वन ऑर्गेनिक होल बनाना। और लास्ट में है एवेल्युएशन, यानी जायजा लेना। मिसाल के तौर पर आप पंखे को लीजिए, मिसाल के तौर पर आप स्टूडेंट को बताते हो कि ये क्या है, और वो कहते हैं कि ये पंखा है। अच्छा ठीक है, वेरी गुड, नॉलेज, सिंपल सी बात है। ये क्या है जी? ये पंखा है। ये क्या है? ये लैपटॉप है। ये क्या है? ये कंप्यूटर है। कंप्रहेंशन में आप ज़रा मुश्किल की तरफ चले जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये पंखा है तो फिर इस पंखे का फंक्शन क्या है? अब बच्चे को ज़रा अंडरस्टैंड करना है कि इसका फंक्शन क्या है। जी इसका फंक्शन है हवा देना। गर्मियों के मौसम में हम इसको इस्तेमाल करते हैं हवा देने के लिए। तीसरी बात एप्लीकेशन है कि चलो जी इस बटन को ज़रा दबा ले, प्रेस कर ले और देख ले कि वाकई ये जो तो पहली दो बातें हमने सीखे, ये पंखा है, कंप्रहेंशन में ये बात हमने सीखी कि इसका काम क्या है, हवा देना है। अब एप्लीकेशन पे बात चली जाती है कि चलो देख तो ले कि वाकई ये काम ये ऐसा ही है। हमने जी पंखे को ऑन कर दिया, एप्लीकेशन, और वो उसने हवा देना शुरू कर दिया। फिर हम एनालिसिस करते हैं कि इस पंखे के अंदर जो चीज़ें हैं कौन कौन से हैं। इसके मुख्तलिफ पार्ट्स को हमने वहाँ से उठा दिया और रख दिया। ये इसका कैपेसिटर है, ये इसके वायर्स है, ये इसके ब्लेड्स है, ये इसका राड है। हमने इसकी एनालिसिस कर दी। सिंथेसिस में हम दोबारा से चले जाते हैं और फिर से वो उन हिस्सों को फिर जोड़ देते हैं, तरकीब। और इवैल्यूएशन में हम देख लेते हैं, फिर से पंखा स्टार्ट कर लेते हैं कि वाकई इसका ये फंक्शन था, क्या वो फंक्शन एप्लीकेशन के थ्रू जिसको हमने चेक किया तो वैसा है कि नहीं है। अगर ऐसा है तो इवैल्यूएशन ही हमें बताता है कि हाँ वाकई ये बात आपने जो पहले की थी वो ठीक है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं चल रहा है तो फिर हमसे दोबारा से उस एनालिसिस और सिंथेसिस में चले जाते हैं और फिर से हम देख लेते हैं कि कोई फ्ला तो नहीं रह गई।
तो ये सिंपली बात हो गई इसके हवाले से कॉग्निटिव डोमेन के बारे में हमने इतनी बातें की। फिर इसके अलावा कुछ क्वेश्चन हम पुट करते हैं न्यू मॉडल में। चलो चले जाते हैं ब्लूम्स रिवाइज्ड टेक्सोनॉमी पर। तो रिमेंबरिंग है, तो रिमेंबरिंग में क्या आ जाता है, इसमें जी रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन आप उसको रिकॉल करें। स्टूडेंट, अगर हम स्टूडेंट्स एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इनको रिकॉल कर सकेंगे, वो चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, वो लिस्ट कर सकेंगे, वो डिस्क्राइब कर सकेंगे, वो नेम बता सकेंगे, वो किसी चीज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे, रिमेंबरिंग है। अब अंडरस्टैंडिंग में कौन सी बातें आ जाती हैं कि जी जो आइडियाज़, जो कंसेप्ट पेश किया गया है वो उसको एक्सप्लेन करें। हम उससे इसी अंडरस्टैंडिंग में हम उनसे ये तवक्को रखते हैं कि वो एक्सप्लेनेशन पे चला जा सकता है, एक्सप्लेनेशन पे। फिर इसके साथ साथ वो इंटरप्रिटेशन कर सकता हो, समराइजेशन कर सकता हो, पैराफ्रेजिंग, क्लासिफाइंग और एक्सप्लेनेशन वगैरह वगैरह। अगर ये चीज़ें वो कर सकता है तो हम कह सकते हैं कि अब उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई। इसी तरह अप्लाइंग में या एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो इन्फॉर्मेशन बच्चे ने सीखी हैं उन्हीं इन्फॉर्मेशन को उसी जैसी दूसरी सिमिलर सिचुएशन में उसको वो अप्लाई करें। फॉर एग्जांपल, आपने बच्चों को प्लस या माइनस का क्वेश्चन मैथमेटिक्स में समझा दिया। आपने उनको बता दिया कि 2 + 2 = 4 या 4 - 2 = 2। अब बच्चे को आप पैसे देते हो कि जी ये 100 रुपये ले ले और बाजार चले जाए और वहाँ से 10 रुपये की ये चीज़ लाओ, 10 की ये चीज़ लाओ, 10 की ये चीज़ लाओ और बाकी मादा जो पैसे रह जाते हैं वो वापस ले जाओ। तो अब इस सिचुएशन को वो दूसरी फेमिलियर सिचुएशन में अगर इस्तेमाल कर सकता हो तो इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन कर सकता है, वो अप्लाइंग स्टेज पे आ गया है। ये लो ऑर्डर थिंकिंग हमने इस पर बातें की। इसके बाद हम हायर ऑर्डर थिंकिंग पे चले जाते हैं और उसमें लास्ट 3 स्टेजेस हैं, यानी एनालाइजिंग, एवेल्युएटिंग और क्रिएटिंग। एनालाइजिंग में क्या होता है कि ब्रेकिंग इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स, इनटू कंपोनेंट्स, सो एज टू एक्सप्लोर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द टॉपिक कंसर्न। फिर इसमें से रिलेशनशिप बन जाता है, हम कंपेयर कर सकते हैं कॉलम ए को जी कॉलम बी के साथ कंपेयर करो, ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं, डिकंस्ट्रक्शन आ जाता है, इंटरोगेटिंग आ जाता है, फाइंडिंग्स आ जाते हैं। इस तरह एवेल्युएशन में क्या आ जाते हैं कि जस्टिफाइंग अ डिसीजन और कोर्स ऑफ एक्शन, कि आप एक डिसीजन जो आपने लिया है आप उसको जस्टिफाई करते हो, साथ साथ आप हाइपोथेसाइजिंग पे चले जाते हो। इसके अलावा आप कंपेयरिंग कर सकते हो, एक चीज को दूसरे के साथ चेक कर सकते हो, जजिंग कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हो। और लास्ट में क्रिएटिंग यानी क्रिएटिविटी, ये आखिरी स्टेज है ब्लूम टेक्सोनॉमी का जो बिल्कुल टॉप पे है, कि इसमें हम बच्चों से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी क्रिएटिव पावर इतनी एनहांस हुई हो कि वो क्रिएटिविटी चला जा सकता हो, वो कुछ न्यू आइडियाज जनरेट कर सकता हो या चीज़ों को एक नई सूरत में देखना पसंद करते हो। इस तरह डिज़ाइनिंग कर सकता हो, कंस्ट्रक्शन कर सकता हो, प्लानिंग कर सकता हो और इन्वेंटिंग ये कर सकता हो। अब तक हमने ब्लूम टेक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन को हमने कवर किया। दूसरी वीडियोस में हम इंशाल्लाह इसके बाकी मानदा वीडियोस साइट्स पर भी यानी अफेक्टिव डोमेन और साइकोमोटर पर तफसीलन बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।